सामाजिक जीवन दर्शन पर बात करना चाहती हूँ। नागार्जुन का रचना संसार न केवल अतिशय बहुआयामी, विशद और विरुद्धों की विलक्षण संहति वाला है, अपने समय से उसका सीधा संबंध है। आजादी के बाद के भारतीय जीवन का सामाजिक यथार्थ उसके केंद्र में है। नागार्जुन जिसके दृष्टा मात्र ही नहीं, भोक्ता भी रहे हैं। सामाजिक यथार्थ के उनके व्यापक वृत्त में जहां एक ओर देश, धरती तथा उसके साधारण जनों के बहुआयामी जीवन संदर्भ हैं, वहां दूसरी ओर देश, धरती तथा साधारण जनों की जिंदगी को बोझिल और नारकीय बनाने वाली जन विरोधी शक्तियों की साजिशें और व्यवस्था तथा सत्ता की निरंकुशता, अत्याचार तथा अन्याय की गाथा भी है। नागार्जुन देश तथा धरती के साधारण जनों के जीवन को दुर्वह बनाने वाली शक्तियों के प्रति कठोर, आक्रामक और प्रतिहिंसा के अस्थायी भाव रखते हैं। इसी सामाजिक यथार्थ का अभिन्न अंग उनके व्यंग्यपूर्ण काव्य हैं, जिनके नाते वे आधुनिक कबीर के रूप में ख्याति प्राप्त हुए हैं। व्यंग्य की जद में देश विदेश के बड़े राजनेताओं के साथ पीर फकीर, मुल्ला पंडित, धर्म के ध्वजाधारक, सत्ता और व्यवस्था के सूत्र संचालित कर रहे धनपति, बाहुबली, तिकड़मबाज सभी आए हैं। नाम ले लेकर नागार्जुन ने उन्हें बेनकाब किया है। आपातकाल के दौर में और उससे पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर लिखी उनकी कविताएं साक्ष्य हैं, जिनके कारण आपातकाल लगने के पहले ही वे जेल भेज दिए गए थे। अपने समय से सीधी आंख मिलाते हुए एक क्रांतिकारी समाज द्रष्टा के रूप में नागार्जुन ने जो कुछ लिखा है, उस पर काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है, जिसके नाते प्रगतिशील कवियों की बृहत त्रयी में वे प्रतिष्ठित हैं। परंतु नागार्जुन के रचना संसार में और भी बहुत कुछ है, जो उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और जनधर्मी संवेदनाओं से छनकर कविता के रूप में सामने आया है, जिसके नाते प्रगतिशील रचनाशीलता हिंदी कविता में कुछ नया और महत्वपूर्ण जोड़ सकती है। वे कहते हैं, प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ, प्रतिबद्ध हूँ। बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ के भेड़िया धसान के खिलाफ, अंधबधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उतारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ, शतदा प्रतिबद्ध हूँ। तो इतने लंबे प्रतिबद्ध हूँ शीर्षक इस कविता में कवि सिर्फ अपने प्रतिबद्ध होने की घोषणा नहीं था, वरन संबद्ध और आबद्ध होने की भी घोषणा करता है। कवि के लिए प्रतिबद्धता ही पर्याप्त नहीं है, जितनी प्रतिबद्धता जरूरी है, उतनी ही संबद्धता और आबद्धता भी। 1975 में प्रकाशित यह कविता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह बताती है कि एक प्रगतिशील और जनवादी कहे जाने वाले कवि, जो अपने को मार्क्सवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध मानता है, उसकी संबद्धता और आबद्धता का दायरा संकीर्ण नहीं हो सकता। समस्त सृष्टि और समस्त भाव लोग उसकी संबद्धता के दायरे में आते हैं। नागार्जुन कहते हैं, जन कवि हूँ, सत्य कहूँगा, क्यों हकलाऊंगा। नागार्जुन जितना देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसे पूरा का पूरा कविता में कहने की अद्भुत कला रखते हैं। उनके लिए कविता से बाहर कुछ भी नहीं है। एक सजग और जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से जुड़ना और अपने इस जुड़ाव को कविता के माध्यम से व्यक्त करना वे जरूरी समझते हैं। इस बात का खतरा उठाते हुए भी कि उन्हें समझा जा सकता है या रचना कलात्मक दृष्टि से कमजोर भी हो सकती है, उन्होंने कभी अपने इस स्वभाव का त्याग नहीं किया। वे उन सभी जन आंदोलनों से जुड़े या उनका समर्थन किया, जिनके माध्यम से सामान्य जनता की धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
और न्यायपूर्ण इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती थी। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जिस राजनीतिक पार्टी का वे समर्थन करते हैं उसका रुख क्या है, और न ही इस बात का इंतजार किया कि आंदोलन की परिणति किस रूप में होगी। नागार्जुन की कविता आज की उस ठेठ आत्मा की खोज की कविता है जो साधारण जन से एकाकार होना चाहती है, जिसे किसी प्रकार की विशिष्टता का आतंक छू नहीं सकता, लेकिन जिसकी अपनी विशिष्टता का कोई दमन नहीं कर सकता। कवियों के आत्मालाप को ही सच्ची कविता मानने वालों को शिकायत है कि नागार्जुन का स्वर इतना आवाहन परक है कि कविता उससे किनारा कर लेती है। दरअसल जिसे आवाहन परकता मानकर प्रश्नांकित किया जाता है, उससे उसका सही नाम पूछा जाए तो वह आवाहन परक नहीं, जन संवादी कहलाना अधिक पसंद करेगी। जन संवादी होने की अनिवार्य शर्त क्या है, यह सबसे अच्छी तरह नागार्जुन ही जानते हैं, और जाने हुए को सिर्फ अपने ही तक सीमित नहीं रखते, उसे सार्वजनिक भी कर देते हैं। वे कहते हैं, इतर साधारण जनों से अलहदा होकर रहो मत, कलाधर या रचयिता होना ही पर्याप्त है। पक्षधर की भूमिका धारण करो, विजयिनी जनवाहिनी का पक्षधर होना पड़ेगा। इस शर्त को निभाने के लिए नागार्जुन अपने कवि को पीछे कर देने में भी कोई मोह नहीं करते। वे कहते हैं, कवि पीछे हूँ, पहले तो मैं मानव ही हूँ। नागार्जुन की कविता से हमारा एक रिश्ता ऐसा बनता है जो जितना भावनात्मक होता है उतना ही वैचारिक भी। विचार और भावना के योग से ही हमारी चेतना का निर्धारण होता है। नागार्जुन भावना के स्तर पर भी हमें उतना ही उद्वेलित और सक्रिय करते हैं जितना विचार के स्तर पर। आपको बिल व्हाट्सएप। उनकी कविता का रास्ता उन पड़ावों से गुजरता है जहाँ केवल साहित्य ही नहीं चल रहा होता, जहाँ अनेक तरह के जनसंघर्ष और जन आंदोलन भी चल रहे होते हैं। इस तरह वे हमारे समय के सबसे जरूरी कवि बन जाते हैं। वे जनता के लिए, जनता की भाषा में सिर्फ कविता ही नहीं लिखते, वे जन संघर्षों में खुद शामिल होकर कविता लिखते हैं। उनकी अधिकतर कविताएं जनता को संबोधित करती हुई जान पड़ती हैं। जनजीवन का यथार्थ संघर्ष सब उनका देखा भोगा हुआ है। जनता से सीधे संवाद करने की जो ताकत नागार्जुन की कविता में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वह कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं? जन कवि हूं, मैं साफ कहूंगा, क्यों हकलाऊं? नागार्जुन का उद्देश्य जनजीवन को दुख से मुक्त कराना है, और इसके लिए जरूरी है बहुत बड़ा त्याग। नागार्जुन ने उसे स्वीकार किया और जन जागरण के लिए घर परिवार ही नहीं, सारी सुख सुविधाओं का परित्याग किया। कवि कहलाने के पहले वे मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वर्तमान परिवेश में एक साधारण मनुष्य बने रहना भी आसान नहीं है। आज की बाजारू जिंदगी में अपनी मनुष्यता को बचा ले जाना तो और भी मुश्किल हो गया है। अपने मनुष्य को बचाते हुए वे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, और इस परिवर्तन के लिए जरूरी है पहले अपने समाज को समझना। समाज को समझने का मतलब है सामाजिक जीवन के यथार्थ को समझना, इसको नियंत्रित करने वाली शक्तियों को समझना। वे कहते हैं, झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत अब हम न गाएंगे, भात दाल तरकारी जब तक नहीं पेट भर पाएंगे। नाहक ही हम पिटते आए, व्यर्थ लाठियां खाई हैं, पहचानना होगा अब चोर चोर सब ये मौसेरे भाई हैं। नागार्जुन का उद्देश्य यश कमाना, धन कमाना या समाज में बड़ा आदमी कहलाना नहीं था। उनके दिल दिमाग में हमेशा भारत की गरीब जनता थी, और उसी के अनुरूप उन्होंने खुद को ढाला। वे समूची व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे जो शोषण पर आधारित है। वे कहते हैं, आओ खेत मजदूर
भूमिदास नौजवान, आओ खदान श्रमिक और फैक्ट्री वर्कर नौजवान, आओ कैंपस के छात्र और फैकल्टियों के नवीन प्रवीण प्राध्यापक, हाँ हाँ, तुम्हारे ही अंदर तैयार हो रहे हैं आगामी युगों के लिबरेटर। नागार्जुन 15 अगस्त और 26 जनवरी के जश्न पर भी सवाल करते हैं। वे लिखते हैं, किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है, उसी की है जनवरी, उसी का अगस्त है, बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब पस्त हैं। आज हिंदी में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श जोरों पर है। जिन्होंने दलितों के घर तक नहीं देखे, उनकी बदहाली से परिचित नहीं है, वे भी दलित विमर्श पर धड़ाधड़ लिख रहे हैं। नागार्जुन की अन्य कविताओं को छोड़ भी दिया जाए तो केवल हरिजन गाथा ही उनके अमर होने के लिए काफी है। बेलछी नरसंहार के आधार पर लिखी इस कविता में मनुपुत्रों की क्रूरता का जो भयावह चित्र नागार्जुन ने खींचा है, वह किसी दूसरे कवि के वश की बात नहीं थी। उन्होंने एक नई परंपरा, नई सामाजिक व्यवस्था और नई संस्कृति की ओर संकेत किया है। जहाँ तक नागार्जुन की रचनाशीलता का प्रश्न है, उन्होंने जितनी केंद्रीयता मनुष्य और मनुष्य जीवन को दी है, उतनी ही केंद्रीयता उनके रचना संसार में नरित्तर बाह्य प्रकृति की भी है, जिसे देखा परखा तो गया है, परंतु उनकी मनुष्य और समाज केंद्रीय रचनाओं की तुलना में कम। छायावादी मनोभूमि से नागार्जुन के काव्य की मनोभूमि इस बिंदु पर इस मायने में भिन्न है कि जहाँ छायावाद में प्रकृति प्रायः निसंग है, वहाँ नागार्जुन के रचना संसार में वह लोक जीवन और मनुष्य की सहभागिता में मूर्त हुई है। उनके काव्य में इतिहास, पुराण और जातक कथाओं को नई अर्थवत्ता में प्रस्तुत किया गया है। पाषाणी, भिक्षुनी ऐसी ही कविताएं हैं। कुछ कविताएं उनके अपने प्रेरणा स्रोतों पर है, भारतेंदु, निराला जैसे कवियों पर। कुछ समकालीनों पर ये मात्र औपचारिक कविताएं नहीं हैं, बड़ी ही भावगर्भित कविताएं हैं। बच्चों, किशोरों, तरुणों को भी संबोधित करती उनकी कविताएं हैं, जिनमें उनके बेहद वत्सल संवेदनशील कवि मन के दर्शन होते हैं। उनकी संवेदनशीलता दलित विमर्श और स्त्री विमर्श से जुड़ी उनकी कविताओं में भी उल्लेखनीय है। हरिजन गाथा, तालाब की मछलियाँ, सिंदूर तिलकित भाल आदि उनकी कविताओं को जितनी बार पढ़िएगा, उतना ही उनको समझने की नवीन दिशाएं नजर आएंगी। जीवन के हर पहलू को टटोलती, खोलती, समझाती उनकी कविताओं में सामाजिक जीवन दर्शन बेहद अनूठा है और लाजवाब भी। ऐसे नागार्जुन को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।